आज हम बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में आरएस नोटेशंस की। कैसे हम आर और एस कॉन्फ़िगरेशंस हम नोटेशन उसमें दे सकते हैं। तो सबसे पहले इसको दिस रूल इज नोन एज सीआईपी रूल। इसको हम सीआईपी रूल के नाम से जानते हैं। और ये किसने दिया था? इट वाज गिवन बाय कान इन गोल्ड प्रीलॉग। और उन्होंने एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस, एक टेक्निक, एक कॉन्फ़िगरेशन दिया था जिससे कि हम एक प्रीफिक्स दे सकें कॉन्फ़िगरेशंस में। वो है आर, यह है एस। तो यहाँ जो आर का मतलब होगा दैट इज रेक्टस यानी राइट, यानी हमारा जो आई का रोटेशन होगा, जो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, जो एटम्स को अरेंजमेंट है उनका अगर रोटेशन राइट की तरफ है यानी क्लॉकवाइज है तो हम उसको नोटेशन देते हैं आर। और अगर वो लेफ्ट की तरफ यानी एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट हो रहा है तो उसको हम कहेंगे एस। लेट्स डिस्कस कुछ द बेसिक रूल्स फॉर आरएस नोमेनक्लेचर। यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है वो है स्टेप नंबर 1। यहाँ हमें क्या करना है? हमें डिसाइड करना है और हमारे को प्रायोरिटी देनी है 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स। जो भी कायरल कार्बन से 4 जो एटम्स या ग्रुप्स लगे हुए हैं, हमें उनको क्या देना है? उनको प्रायोरिटी देनी है। और प्रायोरिटी किसके बेसिस पे देनी है? उसको हम कहते हैं सीक्वेंस रूल। तो पहला सीक्वेंस रूल, सो फर्स्ट सीक्वेंस रूल वो क्या कहता है? फर्स्ट सीक्वेंस रूल हमें कहता है कि एटम्स हैविंग हायर एटॉमिक नंबर, जिसका भी हायर एटॉमिक नंबर होगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी ओवर द लोअर एटॉमिक नंबर एटम्स। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है अगर हमें आरएस नोमेनक्लेचर को सही समझना है। तो यहाँ जो सीक्वेंस रूल फर्स्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ हमारे को एटम्स जिसकी भी हायर प्रायोरिटी है, जिसका एटम जिसकी एटॉमिक नंबर ज्यादा है, उसको हमें क्या देना है? उसको हायर प्रायोरिटी पे रखना है। अगर हायर प्रायोरिटी पे का मतलब है कि हम कैसे रखेंगे? एक हमारे पास ये एग्जांपल है। यहाँ पर ये कायरल कार्बन है, क्योंकि कायरल कार्बन का चारों जो वैलेंसीज हैं दीज आर occupied by 4 different groups or atoms or group of atoms। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर इस कायरल कार्बन यानी इस कार्बन से ऑक्सीजन अटैच्ड है, यहाँ पर नाइट्रोजन अटैच्ड है और यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ CH3। यहाँ पर एक्चुअल में दिस इज द OH ग्रुप, दिस इज NH2 ग्रुप एंड दिस इज H एंड दिस इज CH3। तो अब हमारे को क्या करना है? जो भी एटम इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, जो भी कार्बन, जो भी एटम जो इस कार्बन से, इस कायरल कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, उसका हमें क्या देखना है? उसका हमें एटॉमिक नंबर को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर होगा वो किसको दिया जा सकता है? दैट इज ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन इस कार्बन से डायरेक्टली कनेक्ट है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू दिस ऑक्सीजन। तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा हो गया? वो है OH। उसके बाद सेकंड अगर देखें तो फिर है उससे लोअर प्रायोरिटी पे जाना है हमारे को। फिर क्या करना है हमारे को? उसके बाद लोअर प्रायोरिटी पे जाना है। तो लोअर प्रायोरिटी किसको मिलेगी? नाइट्रोजन को। तो ये हो जाएगा हमारा नंबर 2। तो ये इसकी सेकंड प्रायोरिटी हो जाएगी। और उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या आएगा? कार्बन। और चौथे नंबर पे, फोर्थ नंबर पे हाइड्रोजन आएगा। तो हमारे को कुछ ध्यान में रखना है हमेशा, जो सीक्वेंस रूल फर्स्ट में है यहाँ पर, कि हमेशा मोस्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या आरएस नोमेनक्लेचर में क्या होता है कि हाइड्रोजन मिलेगा, कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन होते हैं, और यहाँ पर सल्फर हो सकता है, यहाँ पर क्लोरीन हो सकती है, ब्रोमीन हो सकती है और आयोडीन हो सकती है। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तब भी एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, और अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तब भी एटॉमिक नंबर बढ़ता है। तो यहाँ इस अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन सी कि जो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है वो नाइट्रोजन और कार्बन से ज्यादा है। तो सबसे मेन प्रायोरिटी वो मिलेगी OH ग्रुप को, उसके बाद NH2 ग्रुप को, उसके बाद CH3 ग्रुप को, और लास्ट वो होगा हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे एटॉमिक नंबर सबसे कम होता है। देन
एक और एग्जांपल हम यहाँ देखते हैं। यहाँ पर भी इनको जितने भी एटम्स यहाँ अटैच्ड हैं उनको हम प्रायोरिटी के बेसिस पे अरेंज करेंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है कि क्लोरीन है, तो क्लोरीन को सबसे नंबर 1 यहाँ पर प्रायोरिटी मिलेगी। उसके बाद किसके मिलनी चाहिए? उसके बाद हमारे को मिलनी चाहिए फ्लोरीन की, और तीसरे नंबर पे CH3 की, और फोर्थ नंबर पे प्रायोरिटी होगी दैट इज ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? क्लोरीन का। उसके बाद फ्लोरीन, देन CH3, एंड लास्ट क्या होगा? दैट इज हाइड्रोजन। तो फर्स्ट सीक्वेंस रूल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और हमेशा ध्यान में रखना है कि हमारे को वो कार्बन यानी कायरल कार्बन उससे कौन सा एटम डायरेक्टली अटैच्ड है उसको देखना है। जैसे कि यहाँ पर OH ग्रुप तो है, तो लेकिन डायरेक्टली अटैच कौन सा है? ऑक्सीजन। इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच क्या है? नाइट्रोजन। यहाँ पर क्या है? कार्बन। और यहाँ पर क्या है? सीधा हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो ऐसे हमारे को जो भी कार्बन से डायरेक्ट अटैच एटम है उसका हमें एटॉमिक नंबर को चेक करना है। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको हमें हायर प्रायोरिटी पे रखना है, और ऐसे करते उनको सबको अरेंज करते चले जाना है। नेक्स्ट देखते हैं हम, अगर सीक्वेंस रूल सेकंड है, अगर वहां पर आइसोटोप्स प्रेजेंट हो, अगर वहां पर आइसोटोप्स वहां पर प्रेजेंट हो ऑफ द सेम एलिमेंट आर अटैच्ड टू कायरल कार्बन, सो द आइसोटोप्स विद हायर मास नंबर, जिस आइसोटोप का ज्यादा मास नंबर होगा उसे हमें प्रायोरिटी पे रखना है। एक एग्जांपल लेते हैं इसका। यहां पर देखो, यहां पहला एटॉमिक नंबर के हिसाब से देखें तो एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा किसका होगा? वो होगा क्लोरीन का। तो इसको हमें कितना नंबर देना पड़ेगा? इसे हमें 1 नंबर देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर कार्बन है, तो इसको दिस विल बी द सेकंड। अब यहाँ पर हमें चेक करना है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन है और दूसरा है ड्यूटेरियम, तो दीज आर द आइसोटोप्स। तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी है और उसका दूसरा क्या है? आइसोटोप। लेकिन ड्यूटेरियम का जो मास नंबर होता है वो हाइड्रोजन से ज्यादा होता है। तो हमारे पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप वहां प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ एटॉमिक नंबर ये है हमारा ड्यूटेरियम, इसका एटॉमिक मास नंबर वो इस हाइड्रोजन से ज्यादा है। तो हमारे को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, तो हमें किसे प्रायोरिटी ज्यादा देनी पड़ेगी? इस ड्यूटेरियम को। तो ये हो जाएगा थर्ड, एंड दैट विल बी द फोर्थ। नाउ इन दिस केस यहाँ CH3 है, कार्बन है। जो कार्बन है वो इस कायरल सेंटर से डायरेक्टली अटैच्ड है, और बाकी तीनों क्या है? बाकी तीनों दीज आर द आइसोटोप्स ऑफ द हाइड्रोजन से। तो सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी विल बी फॉर द CH3। अब हमारे पास 3 आइसोटोप है, दैट इज हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है और ट्रिटियम है। तो सेकंड विल बी फॉर दिस ट्रिटियम, थर्ड विल बी फॉर ड्यूटेरियम, एंड लास्ट विल बी फॉर द दिस हाइड्रोजन। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर आइसोटोप्स हैं तो हमारे को प्रायोरिटी किसे देनी है? जिसका मास नंबर ज्यादा हो। इसी ऐसे ही इस एग्जांपल पे हम देख सकते हैं, यहाँ फर्स्ट प्रायोरिटी हमें किसे देनी पड़ेगी? बिकॉज देखो, यहाँ कार्बन से ज्यादा तो एटॉमिक मास किसका होता है? एटॉमिक नंबर वो होता है ऑक्सीजन का। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है और यहाँ पर भी डायरेक्टली कनेक्टेड ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का आइसोटोप है, और आइसोटोप होने की वजह से इस वाले का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास नंबर है, वो 18 है, 18 है, जबकि यहाँ पर इसका कितना है? 16 है। तो यहाँ फर्स्ट प्रायोरिटी जो ग्रुप होगा वो होगा ये जिसके साथ आइसोटोप वाला ऑक्सीजन है, तो दैट विल बी नंबर 1। उसके बाद आएगा OH, यानी इट विल बी सेकंड, ऐसे ये थर्ड हो जाएगा और ये वाला फोर्थ हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है कि आइसोटोप्स में हमें प्रायोरिटी किसको ज्यादा देनी है। देन सीक्वेंस रूल थर्ड, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हमारे को क्या करना है? इस सीक्वेंस रूल में हमारे को क्या ध्यान में रखना है कि अगर रूल फर्स्ट फेल हो जाता है
रूल फर्स्ट हमारा क्या था? रूल फर्स्ट हमारे को क्या बता रहा है कि हमारे को अरेंज करने हैं एटम्स अकॉर्डिंग टू हायर एटॉमिक नंबर। लेकिन अगर ये रूल फेल हो जाए, ये रूल कब फेल हो सकता है? जब अगर सेम कोई एटम्स लगे हुए हों। देखो अब यहाँ पर क्या है, रूल 1 fails to decide the relative priority of two groups of atoms attached to the chiral groups. The priority may be determined by comparing the next atom. अब हमारे को क्या देखना पड़ेगा? नेक्स्ट एटम को देखना पड़ेगा। अगर वहां पर भी प्रायोरिटी डिसाइड नहीं हो पाती है, देन हमें उसके बाद नेक्स्ट से नेक्स्ट एटम देखना पड़ेगा, और जब तक हमारा प्रायोरिटी डिसाइड नहीं हो जाती तब तक हम नेक्स्ट एटम को देखते चले जाएंगे। इस एग्जांपल को समझते हैं, उससे ये रूल समझ में आ जाएगा। यहाँ ये हमारे पास है एक कायरल सेंटर या कायरल कार्बन। अब यहाँ आप नोट करो कि इस कायरल कार्बन से यहाँ पर भी कार्बन अटैच्ड है, इससे भी कार्बन अटैच्ड है, इससे भी कार्बन अटैच्ड है और इससे भी कार्बन अटैच्ड है। तो रूल नंबर जो 1 था कि हमें अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, तो यहाँ तो सभी कार्बन है, तो यहाँ पर रूल नंबर 1 इज वो डिसाइड नहीं कर पाएगा इनकी प्रायोरिटी को। तो अब हमारे को क्या देखना है? रूल नंबर 3 यानी सीक्वेंस रूल नंबर 3 को देखना है। तो यहाँ देखो, इस कार्बन, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन और ये भी कार्बन है। तो अब हमारे को नेक्स्ट एटम देखना पड़ेगा। हमारे को उसकी जो प्रायोरिटी है वो कैसे देखनी पड़ेगी? बाय नेक्स्ट एटम। तो यहाँ अगर इस कार्बन को हम देखें तो इस कार्बन से जो नेक्स्ट एटम होगा वो सारे क्या हैं? हाइड्रोजन अटैच्ड है। और यहाँ पर इस कार्बन को एक्सपेंड करके मैं ऐसे लिखता हूं, तो यहाँ देखो, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और उसके बाद नेक्स्ट एटम क्या है? फ्लोरीन है। और यहाँ पर कार्बन के बाद फिर मुझे क्या मिल रहा है? एक और कार्बन। यहाँ पर भी कार्बन के बाद मुझे क्या मिल रहा है? कार्बन। तो अब यहाँ पर प्रायोरिटी किसे दी जाएगी? देखो यहाँ पर इस कार्बन के बाद मुझे बहुत ही लोअर एटॉमिक नंबर वाला यानी हाइड्रोजन मुझे दिखाई दे रहा है। हाइड्रोजन मुझे यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मुझे हाइड्रोजन मिल रहे हैं। यहाँ पर मुझे हाइड्रोजन भी है, लेकिन एक और मुझे ज्यादा प्रायोरिटी का मिल रहा है, वो है फ्लोरीन। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर कार्बन के बाद मुझे फिर कार्बन मिल रहा है, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कार्बन से ज्यादा है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी? वो मिलेगी इस वाले ग्रुप को। तो फर्स्ट विल बी दिस, इसको हम नंबर 1 देंगे अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस रूल 3। अब आते हैं इन दोनों की बात करते हैं। तो यहाँ पर भी कार्बन के बाद मुझे क्या मिल रहा है? एक और कार्बन, और यहाँ पर भी कार्बन के बाद फिर एक कार्बन। तो यहाँ पर भी प्रायोरिटी डिसाइड नहीं हो पाएगी। तो अब हमारे को क्या करना पड़ेगा? हमें इसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा, यहाँ पर कंटिन्यू टू द नेक्स्ट एटम एंड सो ऑन। तो यहाँ पर कार्बन के बाद कार्बन और फिर मुझे दिख रहा है एक क्लोरीन। यहाँ पर कार्बन के बाद कार्बन और यहाँ मुझे दिख रहा है ब्रोमीन। तो यहाँ पर ब्रोमीन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्लोरीन से ज्यादा है। तो अब हमारे को सेकंड नंबर हमें यहाँ पर डिसाइड हो चुका है। सेकंड नंबर हम किस ग्रुप को देंगे? सेकंड नंबर हम इस वाले ग्रुप को देंगे। तो थर्ड कौन सा हो जाएगा? थर्ड ही हो जाएगा, और लोएस्ट प्रायोरिटी का CH3 हो जाएगा। तो ऐसे हम अगर फर्स्ट कार्बन या फर्स्ट एटम से अगर प्रायोरिटी डिसाइड नहीं होती है तो हमारे को नेक्स्ट कार्बन पे नेक्स्ट एटम पे चलना पड़ेगा, और वहां पर भी प्रायोरिटी डिसाइड नहीं होती है तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट चलना पड़ेगा जब तक कि हमारे को प्रायोरिटी डिसाइड नहीं हो जाती। अब देखते हैं इस एग्जांपल में, यहाँ पर अगेन दिस इज कायरल कार्बन, और अब उस कायरल कार्बन से हमें देखना है अटैच कौन कौन से क्या क्या चीजें हैं। तो देखो यहाँ पर भी एक कार्बन अटैच्ड है, इससे भी एक कार्बन अटैच्ड है और यहाँ से भी एक कार्बन अटैच्ड है। तो सीक्वेंस रूल जो फर्स्ट था वो यहाँ पर फेल है। तो अब हमारे को कौन सा रूल यूज करना पड़ेगा? सीक्वेंस रूल थर्ड यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है तो ऑब्वियसली यहाँ तो दिख रहा है कि तो ये तो फोर्थ होगा ही होगा। यहाँ पर हमारे को इन 3 को डिसाइड करना है।
तो यहाँ हम चलते हैं। अब कार्बन के बाद नेक्स्ट एटम, फिर मुझे एक कार्बन मिल रहा है और यहाँ पर इस कार्बन से भी मुझे एक कार्बन दिखाई दे रहा है, लेकिन इस कार्बन से एक और कार्बन अटैच्ड है। तो देखो यहाँ पर यहाँ डिफरेंस आ गया है। यहाँ इसको अगर मैं इसको वाले ग्रुप को एक्सपेंड करके यहाँ लिखता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से है। ये है CH2 जो कि एक कायरल सेंटर से जुड़ा हुआ था यहाँ से, और उसके बाद यहाँ ये एक और CH2 से जुड़ा हुआ है ऐसे, और एक और फिर क्या है CH3 है। तो ये वाला कार्बन, क्योंकि अगर हम प्रायोरिटी देख रहे हैं तो ये वाला कार्बन उस कायरल सेंटर से अटैच था। उसके बाद मुझे क्या मिल रहा है, मुझे उसके बाद मिल रहा है एक और कार्बन जो कि 2 हाइड्रोजन से अटैच्ड है, और ये वाला कार्बन इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है, इसके पास भी, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है। लेकिन यहाँ इस वाले ग्रुप में आप देखोगे तो इस कार्बन के साथ 2 कार्बन एक साथ अटैच्ड है, जबकि इसके साथ केवल एक कार्बन अटैच्ड है और 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है। जबकि यहाँ पर इसके पास केवल एक हाइड्रोजन है और बाकी 2 कार्बन अटैच्ड है। तो किसे प्रायोरिटी मिलनी चाहिए? प्रायोरिटी इसको मिलेगी। तो ये हो जाएगा हमारा नंबर 1, ये हो जाएगा नंबर 2, और ऑब्वियसली यहाँ पर ये नंबर 3 हो जाएगा, और हाइड्रोजन है तो उसको हमेशा नंबर 4 ही मिलना है। तो इस रूल को बहुत ही, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको बहुत ही सही ढंग से ध्यान में रखना होता है। और हमारे को प्रायोरिटी कैसे देनी है अगर सीक्वेंस रूल नंबर 1 फेल हो जाए तब। नेक्स्ट है, अगर सीक्वेंस रूल 4, एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। अगर वहां कहीं पर भी ग्रुप में डबली या ट्रिपली बॉन्डेड एटम्स आ जाएं तो हम उनको क्या मान के चलेंगे? उनको इक्वलेंट टू 2 और 3 सच एटम। देखो एक एग्जांपल है, जैसे हमारे पास CnS साइनाइड ग्रुप, तो यहाँ पर कार्बन से नाइट्रोजन अटैच्ड है बाय 3 बॉन्ड्स। तो एक हाइपोथेटिकली हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो कार्बन है वो एक बार तो नाइट्रोजन से अटैच्ड है और 2 बार और नाइट्रोजन से वो अटैच्ड है। यानी देखो यहाँ पर 3 बॉन्ड है, तो इसका मतलब है कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कार्बन और नाइट्रोजन 3 बार एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। तो ऐसे ही नाइट्रोजन कार्बन से और कार्बन से 2 बार और एक ये 3 बार। तो ऐसे ही ये वाला जो कार्बन है वो नाइट्रोजन से कितनी बार जुड़ा हुआ है? 1, 2 और 3। तो ऐसे ही नाइट्रोजन वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? वो भी 1, 2 और 3। यानी कार्बन और नाइट्रोजन भी 3 बार आपस में जुड़े हुए हैं और नाइट्रोजन कार्बन से 3 बार आपस में जुड़ा हुआ है। दूसरा, अगर हम एक ग्रुप लें CHO ग्रुप, यहाँ पर CHO ग्रुप क्या होता है? CHO ग्रुप यानी C डबल बॉन्ड O एंड H। तो अगेन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमें क्या दिखाई दे रहा है? एक डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर भी देखो, इस कार्बन से एक बार ऑक्सीजन और एक बार फिर ऑक्सीजन। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन हम मान के चल रहे हैं कि वो 2 बार जुड़ा हुआ है, और कार्बन भी ऑक्सीजन से 2 बार जुड़ा हुआ है। यहाँ पर भी देखो ऑक्सीजन कार्बन से 2 बार जुड़ा हुआ है। तो हम यहाँ मान के चलते हैं कि जहां पर भी डबली या ट्रिपली बॉन्डेड एटम हो तो वो दैट आर इक्वल टू 2 and 3 such atoms. तो that is very important rule, sequence rule number 4 also. अब इस एग्जांपल को यहाँ समझते हैं। तो फर्स्ट रूल, सीक्वेंस रूल हम यहाँ अप्लाई करें तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है? यहाँ हमें दिख रहा है कि ये जो कायरल कार्बन है वो फिर कार्बन से कार्बन और कार्बन। तो यहाँ तो सीक्वेंस रूल 1 वो फेल हो जाता है, वहां पर हम किसी भी सीक्वेंस रूल 1 के बेसिस पे कहीं पर किसी को भी प्रायोरिटी नहीं दे सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट रूल के ऊपर। तो जब अगर रूल नंबर 1 फेल होता है तो हमारे को कौन सा रूल फॉलो करना है? सीक्वेंस रूल नंबर 3। तो हमें नेक्स्ट एटम देखना है। तो यहाँ अगर हम कार्बन के बाद नेक्स्ट एटम देखते हैं तो ऑक्सीजन मुझे दिखाई दे रहा है,
और इस कार्बन से, क्योंकि ये ग्रुप कौन सा है, ये ग्रुप कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर भी कार्बन के बाद मुझे ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी एसिड ग्रुप। तो एसिड ग्रुप क्या होते हैं, C डबल बॉन्ड O एंड OH। तो देखो यहाँ पर भी कार्बन है और कार्बन है, तो प्रायोरिटी नहीं दी जा सकती। तो नेक्स्ट एटम क्या है, वो है ऑक्सीजन। यहाँ पर भी ऑक्सीजन है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन, तो अगेन प्रायोरिटी थर्ड, रूल नंबर सीक्वेंस रूल नंबर थर्ड, वो भी यहाँ पर आगे हमें और आगे देखना पड़ेगा एटम को। अब यहाँ क्या देखो, ये जो OH ग्रुप है ये है सिंगल बॉन्डेड, लेकिन CHO ग्रुप देखेंगे तो ऑक्सीजन के साथ वो डबल बॉन्डेड है और ऐसे ही एसिड ग्रुप के साथ वो भी डबल बॉन्डेड है। तो डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड, तो हमें सीक्वेंस रूल नंबर 4 देखना है, वो किसके बराबर होता है, 2 या 3 के बराबर। तो यहां पर भी अगर हम माने तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, वहां पर भी, यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से कि भाई कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 2 बार बॉन्डेड है, तो यहाँ पर भी फिर वही रूल एप्लीकेबल होगा। तो अगेन यहाँ पर भी हमारी प्रायोरिटी डिसाइड नहीं हो पा रही है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट एटम को देखते हैं। यहाँ पर है हाइड्रोजन और यहाँ है लेकिन ऑक्सीजन। देखो यहाँ तो रूल खत्म हो गया है, क्योंकि यहाँ पर ये सिंगल बॉन्डेड है, तो हम मान के चल रहे हैं कि कार्बन से केवल एक बार ही ऑक्सीजन कनेक्ट है। तो यहाँ पर अभी इसको प्रायोरिटी हम थोड़ी देर में देते हैं, लेकिन पहले हमें डिसाइड करते हैं इन दोनों में प्रायोरिटी किसको मिलनी है। तो प्रायोरिटी हम कैसे देखें, यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O है, लेकिन नेक्स्ट एटम इस वाले ग्रुप में क्या है, हाइड्रोजन, और इस वाले ग्रुप में है ऑक्सीजन। तो प्रायोरिटी किसे मिलनी चाहिए, इस वाले ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगी। तो ये वाला हो जाएगा नंबर 1, दिस विल बी नंबर 2, दिस इज 3, और यहाँ पर कार्बन के बाद सारे जो भी अटैच्ड हैं वो है हाइड्रोजन, तो दैट विल बी नंबर 4। तो ये हो जाएगा इनका प्रायोरिटी ऑर्डर। अगर हमारे पास कोई फिनाइल रिंग हो जाए, अगर कोई फिनाइल रिंग अटैच्ड है, या हमारे पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड हो या कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड हो, तो हम प्रायोरिटी किसे देंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ पर हमारे को प्रायोरिटी कैसे देनी है वो ध्यान में रखना है कि जहां पर भी फिनाइल रिंग आ जाती है तो वो मैक्सिमम प्रायोरिटी पे होता है, उसके बाद कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाएगा, और उसके बाद सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। तो इस प्रायोरिटी ऑर्डर को हमारे को ध्यान में रखना पड़ेगा। आफ्टर दैट अब हमारे को क्या करना पड़ेगा, हमें स्टेप 2 यूज करना पड़ेगा। जब हमने सब प्रायोरिटी दे ली है अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, वहां हमने सबको प्रायोरिटी 1 2 3 4 सब दे चुके हैं, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यूज करना है स्टेप 2 यूज करेंगे। स्टेप 2 क्या कहता है कि आफ्टर डिसाइडिंग द प्रायोरिटीज ऑफ 4 एटम्स और ग्रुप्स, द मॉलिक्यूल इज विजुअलाइज्ड सो दैट एटम और ग्रुप ऑफ लोवेस्ट प्रायोरिटी, जो भी लोवेस्ट प्रायोरिटी का हो, दैट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम अस, यानी जो भी व्यूअर है, जो लोवेस्ट प्रायोरिटी का एटम होगा या कोई ग्रुप है वो दूर होना चाहिए, दैट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द अस। तो अगर उस रूल स्टेप 2 को देखें तो क्या होगा कि अगर आई ट्रेवल्स इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी आफ्टर सीक्वेंसिंग 1 2 3 4 नंबर देने के बाद, 1 2 3 4 नंबर देने के बाद एटम्स और ग्रुप्स को अगर हमारी आईज ट्रेवल करती हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे आर। और अगर आई ट्रेवल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, then that configuration for that molecule will be S। तो ये यहाँ पर मेन जो इंपॉर्टेंट है वो है प्रायोरिटी। अगर आप प्रायोरिटी सही देते हैं, देन हमें केवल उसको देखना है कि हमारा जो सीक्वेंस है 1 2 3 4, 1 2 एंड 3 वो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो R हो जाएगा, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दैट विल बी S। लेट्स सी वन एग्जांपल। यहाँ हम देखते हैं इन दोनों एग्जांपल्स में, तो पहले हम उनकी प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस रूल। तो यहाँ हम देखते हैं इनकी प्रायोरिटी।
तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो नंबर 1 विल बी फॉर दिस OH ग्रुप, नंबर 2 फॉर NH2, 3 फॉर CH3 एंड 4th इज फॉर हाइड्रोजन। तो अब ये जो डैश्ड वेट लाइन दिख रही है हमारे को, ये क्या दिखाता है, ये क्या शो करता है कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी है दैट इज अवे फ्रॉम द व्यूअर। तो अब हम कैसे चलेंगे, प्रायोरिटी हमने दे दी है, उसके बाद हमारे को देखना है हमें कैसे जाना है, हमें 1 से हमें जाना है 2 पे, 2 से जाना है हमारे को 3 पे। अगर उसके बीच में 4 आ जाता है तो दैट इज डजंट कंसर्न, वो हमारा इतना ज्यादा कंसर्न नहीं होगा उससे। हमें तो 1 से 2 पे जाना है, 2 से 3 पे जाना है। तो लेट्स चेक दिस, यहाँ है 1, तो 1 से हम जा रहे हैं 2 पे और 2 से हम जा रहे हैं 3 के ऊपर। तो यहाँ पर देखो ये जो आइस का रोटेशन है, OH then NH2 then CH3 अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटी। तो हम जा रहे हैं 1 से 2, 2 से 3 पे। तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, दिस इज द क्लॉकवाइज, दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर क्लॉकवाइज है और हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी का अवे फ्रॉम अस है, अवे फ्रॉम द व्यूअर है, तो हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे कि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज R। अब इसको चेक करते हैं, यहाँ पर आयोडीन है, यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ और यहाँ पर सल्फर लगा हुआ है। तो प्रायोरिटी हमारे को देनी है अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। तो यहाँ कोई दिक्कत आएगी नहीं क्योंकि सभी का एटॉमिक नंबर अलग अलग है। तो यहाँ एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा वो इसका है, तो दिस विल बी द नंबर 1। उसके बाद ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा अगेन 4 और अगेन ये भी लोएस्ट प्रायोरिटी का है और ये भी अवे फ्रॉम द व्यूअर है। तो अब यहाँ पर इसका रोटेशन देखें, तो हमें जाना है अगेन 1 से 2 और 2 से 3 पे। तो 1 से 2 ये है हमारा डायरेक्शन और उसके बाद ये होगा हमारा 3। तो यहाँ पर भी ये भी क्लॉकवाइज है और H अवे फ्रॉम द व्यूअर है, यहाँ पर भी रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पर भी अगर ये क्लॉकवाइज है तो इसका जो नोटेशन होगा दैट इज ऑल्सो R। इसका भी नोटेशन यानी ये भी R है, इसका नोटेशन भी R होगा। देन अगर हमारे पास कोई फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला हो तो वहां इनको कैसे हमें देखना है। तो हमारे पास ये दो एग्जांपल हैं, इन दोनों एग्जांपल्स को हम देखते हैं। सबसे पहला हमारा काम होगा इनको प्रायोरिटी देना। तो कार्बन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो प्रायोरिटी नंबर 1 फॉर दिस, ये हो जाएगा सेकंड, दिस विल बी थर्ड एंड दिस विल बी फोर्थ। ऐसे यहाँ पर इसको एक बार प्रायोरिटी हम दे लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। अब यहाँ अगेन हमें जाना है 1 से 2 यानी 1 to 2 and 3। बीच में यहाँ अगर 4 आ रहा है तो दैट इज डजंट मैटर। तो हम यहाँ जा रहे हैं 1 से 2 पे और 2 से हम जा रहे हैं 3 के ऊपर। तो यहाँ पर भी रोटेशन क्या हो गया, यहाँ पर भी रोटेशन है क्लॉकवाइज। अब यहाँ चेक करते हैं, यहाँ है 1, 2 एंड 3, तो यहाँ पर भी ये भी क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो अगर ये क्लॉकवाइज है तो इसको हम क्या नोटेशन दे सकते हैं, इसको हम नोटेशन देंगे दैट इज R। और ये भी क्लॉकवाइज है तो इसको भी हम नोटेशन देंगे R। लेकिन अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, उसको हम डिस्कस करते हैं कि अगर इफ द एटम और अ ग्रुप ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी, अगर फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है हमारे पास, देखो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। इन वाले स्ट्रक्चर्स में तो क्या है कि जो क्या कह रहा है कि लोएस्ट प्रायोरिटी अवे फ्रॉम द व्यूअर होना चाहिए और उसके बाद हमारे को डायरेक्शन देखना है 1 से 2 पे, 2 से 3 पे जाएंगे। क्लॉकवाइज है तो R, एंटी क्लॉकवाइज है तो S हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज हैं तो वहां हमारे को बहुत ध्यान में रखनी है बात को। तो हमें ये दो पॉइंट ध्यान में रखने हैं कि अगर इफ द एटम और अ ग्रुप ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी is bonded vertically,
तो अगर यहाँ इस वाली ही एग्जांपल में देखें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो लोएस्ट प्रायोरिटी का कौन सा है, वो है हाइड्रोजन, और वो कहाँ पर है, वो वर्टिकल लाइन के अंदर है। चाहे से वो अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, उसका से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे से वो यहाँ होता या ऊपर होता, लेकिन वो कहाँ होना चाहिए था, अगर वो वर्टिकली बॉन्डेड है तो। द कॉन्फ़िगरेशन डिटरमाइन, जो भी हमने कॉन्फ़िगरेशन उसको देखी है 1 2 3 जो हमारा क्लॉकवाइज है तो आर है, तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन है डिटरमाइन की हमने, दैट गिव्स द एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन। तो यानी वो जो भी हमारा आंसर आ रहा है वो सही है। लेकिन इस वाले केस में दिस एग्जांपल, यहाँ जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है यानी हाइड्रोजन है, वो कहाँ पर है, दैट इज बॉन्डेड हॉरिजॉन्टली। तो जैसे वो लेफ्ट में हो या राइट में हो, डजेंट मैटर, लेकिन अगर वो हॉरिजॉन्टल में है तो जो भी हमारा उसका कॉन्फ़िगरेशन आता है, सपोज इस वाले केस में क्या कॉन्फ़िगरेशन आया है, आर, तो अगर लेकिन लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर है, लेफ्ट हो या राइट हो, तो हमारे को आंसर चेंज करना पड़ेगा। तो हमारे को आंसर, अगर आंसर आ रहा है आर, तो हमें जो हमारा एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होगा, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होगा, दैट विल बी एस। वो क्या होगा, एस। तो इस वाले पॉइंट में ध्यान में रखना है कि अगर लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टली बॉन्डेड हो, तब हमारे को जो भी हमारा आंसर आता है, जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हमें रिवर्स करना पड़ेगा। जैसे अगर हमारा आंसर आर आ रहा है तो हमें उसको क्या लिखना पड़ेगा, द एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन विल बी एस। और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दिखा रहा है तो एग्जैक्टली वो क्या होगा, दैट विल बी आर। तो हमारे को वहां पर हमारा आंसर को चेंज करना पड़ेगा, हमें उसका कॉन्फ़िगरेशन को आर से एस में, और अगर एस आ रहा है तो एस से आर में हमें उसको चेंज करना पड़ेगा टू गेट द एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारा जो यहाँ पर आंसर होगा इस वाले केस के अंदर, क्योंकि ये लोएस्ट प्रायोरिटी का किस में है, वो है हॉरिजॉन्टली, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूम रहा है, तो होना चाहिए था आर, लेकिन आंसर क्या होगा, एस। तो ये जो रूल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। यहाँ पर हमें ये समझना है कि लोएस्ट प्रायोरिटी अगर वर्टिकल में है तो हमें आंसर चेंज नहीं करना है, अगर वो हॉरिजॉन्टल में है तो हमें डेफिनेटली आंसर को चेंज करना पड़ेगा। अगर हमारे पास ऐसा कोई भी एग्जाम्पल आए जहां पर एक से ज्यादा कायरल कार्बन्स हो, तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 2 कायरल कार्बन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हम कैसे प्रायोरिटी देंगे उसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास अगर कायरल कार्बन है तो इससे अटैच्ड एटम कौन सा है भाई, कार्बन है, इससे ऑक्सीजन है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। और इससे नेक्स्ट क्या चलेंगे तो यहाँ पर भी मुझे कार्बन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी कार्बन है, तो कार्बन है, और लेकिन ये कार्बन हाइड्रोजन से अटैच है, और यहाँ पर कार्बन भी है और यहाँ पर क्लोरीन भी है। तो ये पूरा पार्ट, ये वाला जो पूरा पार्ट है, इसको हम क्या देंगे, इसको हम देंगे नंबर 2, ये हो जाएगा नंबर 3, और ये हो जाएगा नंबर 4। अब चेक द रोटेशन, तो हम कहाँ जा रहे हैं, 1 से 2 पे जाएंगे, और 2 से हम जा रहे हैं 3 के ऊपर। सो द रोटेशन 1 से 2 एंड 2 से 3। तो यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है, सब ये वाला कार्बन है, इसका रोटेशन क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज। लेकिन यहाँ चेक करो, अभी हमने ऊपर देखा है कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी है 4, वो कहाँ आ रहा है, हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पर ये क्लॉकवाइज घूम रहा था, तो क्लॉकवाइज का मतलब आर होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि एच लोएस्ट प्रायोरिटी वो कहां पर है, हॉरिजॉन्टली, तो हमें आंसर चेंज करना पड़ेगा। सो एग्जैक्ट आंसर विल बी एस। तो दिस इज द करेक्ट आंसर एस। अब यहां पर आते हैं, इस वाले कार्बन की बात करते हैं, तो यहां पर अगेन दिस इज नंबर 1। अब ये वाला कार्बन हो जाएगा नंबर 2, दिस विल बी 3। तो अब रोटेशन कैसे है, अब 1 से हम जा रहे हैं 2 पे, और 2 से हम जा रहे हैं
3 पे, तो यहाँ और ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 4। तो अगेन द रोटेशन इज नाउ दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब एस, लेकिन लोएस्ट प्रायोरिटी फिर वही हॉरिजॉन्टल में, तो हमें आंसर यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा। तो एग्जैक्ट जो आंसर होगा, जो एक्चुअल आंसर होगा, दैट विल बी आर। आर इज द करेक्ट आंसर। इस एग्जांपल में देखते हैं, अगेन 2 कायरल कार्बन्स, ऑक्सीजन, कार्बन एंड कार्बन, तो प्रायोरिटी 1 इसको मिलेगी। अब यहां पर कार्बन है, लेकिन उसके साथ फिर कौन सा नेक्स्ट एटम है, ऑक्सीजन, और यहां पर कार्बन है, उसके साथ नेक्स्ट एटम क्या मिला है, ऑक्सीजन। तो अब यहां पर प्रायोरिटी कैसे दें, तो प्रायोरिटी नंबर 1 तो मिल जाएगी इसे, और ये हो जाएगा प्रायोरिटी सेकंड हो जाएगी, हमारी प्रायोरिटी 2 हो जाएगी। तो ये वाला जो कार्बन है वो होगा प्रायोरिटी नंबर 3 होगा। तो अब हम रोटेशन में चेक करें, तो हमें कहां से जाना है, 1 से 2 पे जाना है, और 2 से हमें जाना है इस 3 के ऊपर। तो डायरेक्शन क्या है, दैट इज क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज का मतलब इट शुड बी आर, लेकिन फिर देखें तो लोएस्ट प्रायोरिटी जो है वो फिर हॉरिजॉन्टल में है, तो हमें फिर आंसर चेंज करना पड़ेगा, एंड दैट विल बी एस। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस सेकंड नंबर कार्बन इज एस। अगेन यहां पर भी, तो नंबर 1, this will be 2, this will be 3, suppose this is number 1, this is 2, this is 3 and this is 4। तो रोटेशन क्या है, 1 2 एंड 3। तो ये क्या है डायरेक्शन, क्लॉकवाइज, तो ये क्या होना चाहिए था, आर, बट अगेन एच हॉरिजॉन्टल में है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, एस। तो ये दोनों कौन से हो गए, बोथ कायरल कार्बन्स, बोथ कायरल कार्बन। यहां पर जो इसके अंदर it will be a 2s and that will be 3s। सपोज ये 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ ये जो सेकंड कायरल कार्बन है वो भी कॉन्फ़िगरेशन उसका क्या है, s, और तीसरे वाले कार्बन का भी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, that is also s। So this is the RS nomenclature